हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल आदर्श इंग्लिश क्लासेस। और बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 का इंग्लिश सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सॉल्व सैम्पल पेपर है। एनुअल एग्ज़ाम 2024-25 का है। फुल मार्क्स 60 है और 2.5 आवर का है, राइट। आप लोग समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा ब्लर होगा मगर कोई बात नहीं, वर्ड्स आपको दिखेंगे और मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी, राइट। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रांची रीजन का है ये क्वेश्चन पेपर। सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन है और 24-25 का है। क्लास 6 फुल मार्क्स 60। इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं बच्चों। द क्वेश्चन पेपर कंटेन 3 सेक्शंस एंड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ईच सेक्शन। कि 3 सेक्शन में ये डिवाइड किया गया है। सारे सेक्शंस के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहला आता है रीडिंग सेक्शन, ठीक है। रीडिंग सेक्शन आता है सबसे पहले फर्स्ट में। रीडिंग सेक्शन में क्या है कि यहाँ पर एक पैसेज गिवन है, आपको केयरफुली उसको रीड करना है। देन वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका आंसर करना है। देखिए, ये जो पैसेज है, आई नो कि थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, लेकिन इतना आई एम प्रिटी श्योर कि आपको वर्ड समझ में आएंगे और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती रहूँगी, इसलिए समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो आप लोग पेशेंस बनाए रखें और चीज़ों को सुनने और समझने की कोशिश करिए, राइट। सबसे पहला क्या कह रहा है, रीड द पैसेज फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, राइट। कह रहा है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ द किंग धीराज, राजा धीराज के शासनकाल में क्या था, देयर लिव्ड अ मजिस्ट्रेट नेम्ड सुखंत। तो राजा धीराज के शासनकाल में सुखंत नाम का एक मजिस्ट्रेट रहता था। ही वॉज फेमस फॉर हिज वाइज एंड जस्ट डिसीजन। तो वो अपने बुद्धिमान और न्यायपूर्ण के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, ठीक है। सो पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द किंगडम्स कम टू हिम एंड सेटल देयर डिस्प्यूट्स। कि लोग दूर दूर से आते थे और अपने डिस्प्यूट्स को, विवादों को निपटाते थे। इन द सेम किंगडम लिव्ड अ रिच मर्चेंट हु यूज्ड टू चीट पीपल बाय सेलिंग देम पुअर क्वालिटीज राइस एट अ हायर प्राइस। उसी राज्य में एक रिच मर्चेंट रहता था। मर्चेंट मतलब व्यापारी रहता था, जो लोगों को क्या करता था, चीप प्राइस, घटिया चावल ऊंचे दामों पर बेचकर ठगता था, राइट। सो अ फ्यू पीपल अप्रोच्ड द मिनिस्टर इन द होप दैट द मिनिस्टर वुड डिलीवर अ स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट टू द करप्ट मर्चेंट। तो सारे जो लोग थे उस राज्य के, सबने मिल करके क्या सोचा कि उस भ्रष्टाचारी व्यापारी को कम से कम कड़ी सजा मिले। इसके लिए वो सारे कहाँ चले गए, इस उम्मीद में वो सारे मिनिस्टर के पास चले गए, ठीक है। द मर्चेंट वॉज बिप्स और द पेस 1000 gold coins to the king. No, the merchant was called to the court the next day. उस मर्चेंट को कोर्ट पे बुलाया गया अगले दिन। सुखंत ऑफर्ड द मर्चेंट अ चॉइस ऑफ पनिशमेंट, आइदर ही रिसीव 100 whips ऑफ और ही पेज 1000 gold coins टू द किंग ट्रेजरी। देखो क्या राजा ने, क्या उस किंग ने क्या शर्त रख दी उनके पास, उन्होंने एक उनको ऑप्शन दिया कि या तो वो 100 कौड़े खाएं या फिर वो राजा के खजाने में 1000 सोने के सिक्के इसके लिए जमा कराए, ठीक है। ये उन्होंने एक कंडीशन रख दिया। ओके, सो द मर्चेंट थॉट फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए वो सोचा, एंड देन चूज अप एग्री टू पे द चूज द लास्टिंग एज द फेल्ट दैट 1000 coins वाज अ ह्यूज मनी। उनको क्या लगा, सोचा कुछ देर, उसके बाद सोचता है कि नहीं नहीं, 1000 coins एक बड़ी रकम है, इसलिए मैं 1000 coins तो नहीं दूंगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, आफ्टर रिसीविंग ओनली 20 whips द मर्चेंट गिव अप एंड एग्री टू पे द गोल्ड कॉइन्स। देखिए अब क्या किया,
बोला कि पैसे नहीं दूंगा भाई, कोड़े कोड़े मार लो। लेकिन जैसे ही 20 विप्स मारे थे, 20 कोड़े ही अभी मारे थे उसको, तब तक वो क्या हुआ, दर्द के मारे बोलने लगा कि देखो भाई, मैं तुम्हें 1000 कॉइन्स देने के लिए हूँ, तैयार हूँ, और अब मुझे छोड़ दो। सो एज द मर्चेंट एंड अप रिसीविंग बोथ ऑफ द पनिशमेंट, इस तरह से उनको दोनों तरह की पनिशमेंट मिली। पहले तो वो मार भी खाया और नेक्स्ट में उन्होंने पे भी किया, तो दोनों पनिशमेंट उसको मिल गया। सो ही लर्न, तो उसने सीखा, क्या सीखा, द बिगेस्ट लेसन ऑफ हिज लाइफ, बड़ा सा लेसन अपने लाइफ का सीखा। एंड नेवर चीटेड पीपल अगेन, और अब कसम खा लिया कि मैं फिर कभी किसी भी पीपल को चीट नहीं करूँगा। तो ये था आपका पैसेज का स्टोरी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, राइट। पहला ही सवाल कह रहा है कि हु वॉज द मजिस्ट्रेट इन द किंगडम, उस किंगडम का मजिस्ट्रेट कौन था, जैसा कि हमने पढ़ा है। आपके ऑप्शंस हैं किंग धीराज, बी ऑप्शन है सुखंत, सी है रिच मर्चेंट, एंड दी डी है मिनिस्टर। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मजिस्ट्रेट कौन था वहाँ का, उसका क्या नाम था, ऑप्शन बी सुखंत। क्या नाम था उसका, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, व्हाट वर द टू पनिशमेंट ऑप्शंस गिवन टू द मर्चेंट। तो वो दो तरह के व्यापारी को कौन कौन सा दो विकल्प मिला था, तो उनको मिला था कि या तो 100 बिप्स या 1000 गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर अगेन। ऑप्शन बी वाला आपका फिर से हो जाएगा, या तो 100 बिप्स खाना है या फिर 1000 गोल्ड कॉइन्स चुकाने हैं, पे करने हैं। तो ये बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, व्हाई डिड पीपल कम टू सुखांत फ्रॉम ऑल ओवर द किंगडम, कि पूरे राज्य में लोग, सुखंत में पूरे राज्य में लोग क्यों आते थे, सुखंत के पास ही क्यों आते थे। व्हाई डिड पीपल कम टू सुखंत, सुखंत के पास क्यों आते थे लोग, ये सवाल है। आपके यहाँ ऑप्शंस नहीं है, इसलिए इसका हम लोग आंसर देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड पीपल कम टू सुखांत फ्रॉम ऑल ओवर द किंगडम, पूरे राज्य से लोग सुखांत के पास क्यों आते थे। नाउ योर आंसर इज बिकॉज ही वॉज अ वाइज एंड जस्ट मजिस्ट्रेट हु सेटल डिस्प्यूट फेयरली, कि वही एक इकलौता ऐसा मजिस्ट्रेट था जो कि सारे विवादों को बहुत ही फेयर तरीके से निपटाता था, और वो बहुत ज़्यादा वाइज था, उसके जजमेंट पे लोग बिलीव करते थे, राइट। तो ये आपका आंसर था क्वेश्चन 3 का। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 इज सेइंग दैट व्हाट डज द वर्ड मजिस्ट्रेट मीन, इस वर्ड जो, ये जो वर्ड है मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट का मीनिंग क्या होता है। आपके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, आपके ऑप्शंस हो जाएंगे, यहाँ देखते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 था व्हाई डज द वर्ड मजिस्ट्रेट मीन, मजिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है। योर ऑप्शंस इज ऑप्शन बी, बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, जज और ऑफिशियल हु एडमिनिस्टर्स जस्टिस, कि वही जो था एक बढ़िया न्याय करता था वो, एक ऐसा मजिस्ट्रेट या अधिकारी जो न्याय करता हो, राइट। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन है, अब हमारे पास सवाल है, आंसर करने होंगे। द रिच मर्चेंट वॉज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, तो रिच मर्चेंट जो था, क्या वो अपनी ऑनेस्टी के लिए जाना जाता था, नहीं। ठीक है, वो तो एक नंबर का बेईमान था। सो योर आंसर विल बी फॉल्स, आंसर विल बी फॉल्स, ट्रू नहीं है ये। नेक्स्ट, अगला सवाल कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन का क्वेश्चन है बच्चों। तो असर्शन क्या कह रहे हैं, द रिच मर्चेंट वॉज पनिश्ड बाय सुखांत, कि क्या उस रिच मर्चेंट को सुखांत के द्वारा पनिशमेंट मिला था, हाँ मिला था। और सेकंड कह रहा है, द मर्चेंट वॉज चीटिंग पीपल बाय सेलिंग पुअर क्वालिटी राइस एट अ हायर प्राइस,
कि क्या वो जो मर्चेंट था वो चीप क्वालिटी का राइस हायर प्राइस में बेचता था। ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों बात सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखना है। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, बोथ assertion and reason are correct and the reason is the correct explanation for the assertion। कि हाँ, ये दोनों भी बातें सही है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है किसका, असर्शन का, कथन का, और ये दोनों सच बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द सेंटेंस। Sukhant offered the merchant a choice of punishment. Either he receive 100 whips, or he pays 1000 gold coins to the dash। कहाँ पे? या तो आप 100 whips खाओ, इट मीन 100 कोड़े खा लो, या 1000 सोने के कॉइन कहाँ जमा करा दो। योर आंसर विल बी किंग ट्रेजरी। किंग ट्रेजरी, ठीक है, किंग ट्रेजरी में जमा करा दो। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल है, व्हाट वाज द रिच मर्चेंट्स हैबिट। उस रिच मर्चेंट की क्या हैबिट थी। चलिए आंसर देखते हैं। किंग्स ट्रेजडी, 7 का आंसर क्या था कि किंग्स ट्रेजडी, राजा के खजाने में जमा करवाना। 8th नंबर सवाल था, व्हाट वाज द रिच मर्चेंट्स हैबिट। उस रिच मर्चेंट की क्या हैबिट थी। योर आंसर विल बी, the rich merchants had the habit of cheating people by selling poor quality rice at a higher price। कि उसकी हैबिट क्या थी कि वो लोगों को चीट करना और सस्ता मतलब डुप्लीकेट क्वालिटी का राइस जो है हायर प्राइस में लोगों को सेल करना, बेच देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। 8th नंबर क्वेश्चन के बाद अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट रीड द चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस चार्ट को केयरफुली देखिए, जो भी इसका आंसर होगा इसको फॉलो करेगा उसको आपको देना है। यूज द डेटा फ्रॉम द पिक्टोग्राफ टू आंसर द क्वेश्चन। कि आप लोग पिक्टोग्राफ में जो डेटा दिया है उसका यूज करिए क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। जैसे इधर स्पोर्ट्स है और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, राइट। और क्या है इसमें, ये देखिए, ये पिक्टोग्राफ है जिसमें बास्केटबॉल है, टच फुटबॉल है, आर्ट है, सॉकर है एंड क्रिकेट है, राइट। आप लोग देख रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम लोग चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, हाउ मेनी चिल्ड्रंस चूज क्रिकेट। कितने बच्चे ने क्रिकेट चुना है। 1 2 3 4 5। सो योर आंसर विल बी 5। आंसर विल बी 5। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी। सबसे ज़्यादा कौन सा एक्टिविटी यहाँ पे शो किया गया है। टच फुटबॉल। योर आंसर विल बी फर्स्ट का आंसर है 5। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी, दैट इज टच फुटबॉल। टच फुटबॉल, ओके। 10 votes। थर्ड नंबर कह रहा है कि विच टू एक्टिविटी गॉट द सेम नंबर ऑफ वोट्स। दो ऐसा कौन सा एक्टिविटी है जिन्होंने समान स्कोर किया हुआ है। तो योर आंसर विल बी सॉकर एंड क्रिकेट। सॉकर एंड क्रिकेट, और दोनों को कितने वोट्स मिले हैं, 5 वोट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 4। गिव द एंटोनिम ऑफ रिवार्ड। रिवार्ड का उल्टा बताइए, रिवार्ड का अपोजिट मीनिंग, अपोजिट वर्ड बताइए। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, पनिशमेंट।
ऑप्शन सी विल बी पनिशमेंट। रिवार्ड का क्या हो जाएगा? पनिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 5। विच गेम वुड यू चूज एंड वाई? कौन सा गेम आपको चुनना है तो चुनिएगा और उसको क्यों चुनिएगा ये भी बताना है। क्वेश्चन है, आंसर करना है, राइट। क्या हो जाएगा आंसर? कि अगर मुझे चुनना है तो क्या चुनूंगा? आई वुड चूज सॉकर बिकॉज आई एंजॉय रनिंग एंड प्लेइंग इन अ टीम। कि मुझे टीम में खेलना पसंद है और सॉकर में क्या होता है? रनिंग होता है, जो कि मुझे पसंद है, तो मैं सॉकर को ही चुनूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, वाई डू वी नीड टू प्ले आउटडोर गेम्स? हमें आउटडोर गेम्स क्यों खेलना चाहिए, क्यों ज़रूरत है उसकी? योर आंसर विल बी, outdoor games are important because they help in physical fitness and keep us active। कि भाई देखिए, फिजिकल फिटनेस के लिए और एक्टिव रहने के लिए हमें आउटडोर गेम खेलना चाहिए, जिसमें भागम भागी हो, दौड़ है, रनिंग है, फील्डिंग है, ये सारे चीज़ उसमें हो, तो वैसे गेम खेलने चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि दे इम्प्रूव सोशल स्किल्स एंड टीम वर्क। बाहर खेलने जाएंगे तो सोशल वर्किंग होगा, सोशल स्किल बढ़ेगा, टीम वर्क होगा। 10 तरह के बच्चे आएंगे, टीम वर्क में काम होगा, 10 लोगों से मिलना जुलना होगा, तो सोशल स्किल्स बढ़ेगी। और थर्ड पॉइंट कह रहा है, दे प्रोवाइड फ्रेश एयर एंड रिड्यूस स्क्रीन टाइम। और तब हम क्या करेंगे? फ्रेश वाले हवा में खेलेंगे और हम लोग स्क्रीन टाइम से थोड़ा सा बच पाएंगे, उसको कम कर पाएंगे, रिड्यूस कर पाएंगे, राइट। ये था आपके पॉइंट्स। नाउ अब हम लोग चलेंगे कहाँ? सेक्शन ग्रामर सेक्शन में चलेंगे, ग्रामर एंड रीडिंग सेक्शन में चलेंगे, राइट। ग्रामर एंड रीडिंग सेक्शन, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ ऑन एनी वन। टॉपिक दिया गया है आपका, फर्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ योगा, आई एम अ काइट, थर्ड है माई स्कूल। तो इन तीनों में से किसी एक पर ही आपको क्या लिखना है? यू हैव टू राइट डाउन द पैराग्राफ, ठीक है। सो आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ योगा, ठीक है। योगा के क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये हम लोग जानेंगे और लिखेंगे। योगा इज एन एंशियंट प्रैक्टिस दैट हेल्प इन मेंटेनिंग फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। क्या बोल रहे हैं? योगा जो है ये एंशियंट प्रैक्टिस है, ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, जो हमारे फिजिकल और मेंटल वेलबींग को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट includes various postures and breathing exercise and meditation technique that improve flexibility, strength and the concentration। कह रहा है इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है, शामिल है। पहले तो पोस्चर्स हैं, फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ना, अनुलोम विलोम प्राणायाम जो जो होता है ये सारे हैं। ब्रेथ को एक्सेल करो, इनहेल करो, ये सब करना है। मेडिटेशन टेक्निक इसमें आपको सीखने मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है? इम्प्रूव फ्लैक्सिबिलिटी, जो आपकी बॉडी की फ्लैक्सिबिलिटी को बनाता है, स्ट्रेंथ देता है, और कंसंट्रेशन का स्किल्स भी यहीं से आता है। ये सारे गुण हैं क्या है? दिस ऑल आर द क्वालिटी ऑफ द योगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रैक्टिसिंग योगा रेगुलरली रिड्यूस स्ट्रेस। कि रोज रोज आप योगा करते हैं तो आपका जो भी माइंड में स्ट्रेस चल रहा होता है वो रिड्यूस होता है, इम्प्रूव होता है आपके पोस्चर्स एंड बूस्ट होता है इम्यूनिटी, ठीक है। तो फायदे ही फायदे हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग सेल्फ डिसिप्लिन एंड इनर पीस। और साथ ही क्या करता है? सेल्फ डिसिप्लिन को भी डेवलप करता है, अंदर की शांति प्रोवाइड करवाता है। मेनी पीपल प्रैक्टिस योगा टू स्टे फिट एंड रिलैक्स्ड। बहुत सारे लोग योगा करते हैं फिट रहने के लिए, रिलैक्स रहने के लिए। इन टुडे बिजी वर्ल्ड, योगा इज इसेंशियल फॉर लीडिंग अ हेल्दी एंड बैलेंस लाइफ। इट इज़ अ नेचुरल वे टू स्टे हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री। कि भाई देखो, हेल्दी रहने के लिए, बैलेंस लाइफ को बैलेंस्ड बनाए रखने के लिए और हेल्दी रहने के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि इट इज़ अ नेचुरल वे है, ठीक है।
खुश रहने का, स्ट्रेस फ्री रहने का ये एक नेचुरल वे है, तरीका है। अब अगर कोई बच्चा लिखना चाहे कि आई एम काइट पर मैम क्यों नहीं, तो चलिए हम लोग आई एम काइट भी देख लेते हैं, उस पर कैसे पैराग्राफ बनता है। सो है, आई एम अ काइट फ्लाइंग हाई इन द स्काई डांसिंग विद द विंड, कि भाई मैं एक पतंग हूँ, एकदम ऊंचाई में आसमान की उड़ रहा हूँ, हवा के साथ डांस कर रहा हूँ। माई कलर आर ब्राइट एंड आई ब्रिंग जॉय टू चिल्ड्रन एंड अडल्ट अलाइक। मेरा जो कलर है बहुत ब्राइट है और मैं बच्चों और बड़ों दोनों को मैं खुशियाँ देता हूँ, दोनों के साथ एंजॉय करता हूँ, उनको मैं इंजॉयमेंट का एक मीडियम हूँ मैं। समटाइम्स द विंड कैरीज मी फार अवे, कि हवा मुझे समटाइम एकदम उठा के ले जाती है बहुत दूर। एंड आई फील फ्री लाइक अ बर्ड, और उस समय मैं एक बर्ड की तरह एकदम लाइट फील करता हूँ। बट आई एम ऑलवेज कंट्रोल्ड बाई अ स्ट्रिंग, लेकिन मैं हमेशा एक धागे के साथ बंधा हुआ हूँ। विच रिमाइंड्स मी दैट फ्रीडम कम्स विथ लिमिट्स, जो मुझे बार बार रिमाइंड करवाता है कि देखो आज़ादी एक लिमिट तक ही मिलेगी। ऑन फेस्टिवल डेज द स्काई इज फिल्ड विथ काइट्स लाइक मी एंड competing टू फ्लाई द हाईएस्ट, कि कोई फेस्टिवल आता है जैसे मकर संक्रांत का आता है ना, 14 जनवरी, उस दिन सभी लोग काइट फ्लाई करते हैं। तो कह रहा है कि फेस्टिवल का दिन आता है तो सब लोग कंपटीशन करते हैं और कौन कितना हाईएस्ट ऊंचा में उड़ा सकता है। इट इज़ अ वंडरफुल फीलिंग सो श्योर अबाव एवरीथिंग, ये एक बहुत ही अच्छा फीलिंग है, बहुत ही अच्छा एक सुख देने वाला पल है। नाउ अब हम लोग देखेंगे माई स्कूल पर, राइट। माई स्कूल भी देख लेते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इसेंशियल फॉर यू। माई स्कूल इज़ अ प्लेस ऑफ लर्निंग, फन एंड फ्रेंडशिप। बच्चे स्कूल में जाके दोस्तों के साथ घुल मिल जाते हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, साथ ही साथ पढ़ते भी हैं। न्यू न्यू चैप्टर्स पढ़ने को मिलता है, नए नए टीचर से इंट्रैक्शन होता है, तो दे ऑल आर फीलिंग अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ द हैप्पीनेस। इट हैज़ बिग क्लासरूम, वहाँ पर बड़ा क्लासरूम होता है, लाइब्रेरी होती है, प्लेग्राउंड होता है। वेयर वी प्ले ड्यूरिंग ब्रेक्स, जब हम ब्रेक के टाइम में वहाँ पर खेलते उलते हैं। द टीचर्स आर काइंड एंड वेरी हेल्पफुल, गाइडिंग अस टू बिकम बेटर इंडिविजुअल्स, कि टीचर्स बहुत काइंड होते हैं, हेल्पफुल होते हैं और हमें अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, गाइड करते हैं। वी स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट, है ना, इसमें मज़ा आता है, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स आ रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। एंड पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़, स्कूल में प्रायः स्कूल में जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। सेलिब्रेट वेरियस इवेंट भी होते हैं। माई स्कूल टीचर में डिसिप्लिन एंड टीम वर्क। आई लव गोइंग टू अ स्कूल एवरी डे बिकॉज आई लर्न न्यू थिंग्स एंड मीट माई फ्रेंड्स, नया नया चीज़ सीखता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ। इट इज़ माई सेकेंड होम, हम ऐसा कह सकते हैं, वी कैन से दैट इट इज़ माई सेकेंड होम, किसी भी बच्चे के लिए जहाँ वो 8 घंटे 7 घंटे बिता रहे हैं तो उनको लगता है कि ये क्या है, घर के बाद एक दूसरा वही जगह है जहाँ बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं। फुल नॉलेज एंड जॉय, सेकंड होम है जहाँ नॉलेज भी है और जॉय भी है। तो ये था हमारा पैराग्राफ राइटिंग के 3 टॉपिक्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, ग्रामर सेक्शन के अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में हैं, जो कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल सर फॉर 5 days लीव, या फिर राइट अ लेटर टू योर मदर डिस्क्राइबिंग योर स्कूल इन 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में अपनी माँ को एक लेटर लिखना है। ठीक है, तो दोनों तरफ से है, या तो एप्लीकेशन प्रिंसिपल सर को या एक लेटर अपनी माँ को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है एप्लीकेशन फॉर 5 days लीव। ठीक, शुरू करते हैं हम लोग एप्लीकेशन। आई होप कि सभी लोगों ने लिखा होगा। टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम सपोज करिए के भी, नंबर 1। ठीक है, माई स्कूल एड्रेस, जहाँ पर भी आपका स्कूल है उस जगह का नाम लिखिए, राइट। उसके बाद आए कम टू द पॉइंट, सब्जेक्ट एरिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट में आपको लिखना होता है एप्लीकेशन फॉर 5 days लीव। उसके बाद सैल्यूटेशन की बारी है, सैल्यूटेशन में हम लोग लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर और मैम। देन आफ्टर नेम, आई एम XYZ, यहाँ पे आप लोग अपना नाम भरिएगा। स्टूडेंट ऑफ योर
स्टूडेंट ऑफ क्लास, क्लास भरना है 6 इन योर स्कूल। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट लीव फॉर 5 days। क्यों चाहिए? फ्रॉम इतना टू इतना, यहाँ डेट मेंशन करना है। सपोज कि आपने ले रहे हो 5 to 24 से कब तक का ले रहे हो, ये डेट मेंशन करना है। एज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, रीज़न देना पड़ेगा। और दी फैमिली फंक्शन भी आप दे सकते हैं, पर्सनल कोई रीज़न भी आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले लाइन में लिखना होता है, I kindly request to you that grant me leave for these days. I will make sure to complete any missed work once I return। कि मैम जितना भी मेरा पेंडिंग वर्क रहेगा मैं आते ही सारा काम अपना करके आऊँगा। थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन एंड योर सिंसियरली। अगेन यू हैव टू पुट अप योर नेम, क्लासरूम, सेक्शन, ऑल्सो रोल नंबर। तो ये था हमारा क्या, लेटर था, एप्लीकेशन था प्रिंसिपल सर के पास का। चलिए नेक्स्ट, अब हम लिखते हैं लेटर मदर के लिए, लेटर टू योर मदर, ठीक है। शुरुआत लिखते हैं, डियर मॉम, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट माई स्कूल। मैं कुछ अपने स्कूल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इट इज़ वंडरफुल प्लेस वेयर आई लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। वो बहुत ही वंडरफुल प्लेस है जहाँ मैं रोज़ कुछ ना कुछ सीखता हूँ। माई टीचर्स आर वेरी काइंड एंड आई हैव मेनी गुड फ्रेंड्स। टीचर्स मेरे काफ़ी अच्छे हैं, काइंड हैं, दयालु हैं, और मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं। वी स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, साइंस, इंग्लिश। ऑल्सो आई इंजॉय प्लेइंग ड्यूरिंग रिसेस। और रिसेस के टाइम, लंच टाइम में हम लोग खेलते भी हैं और अपने सब्जेक्ट को बहुत इंजॉय भी करते हैं। यस्टरडे वी हैड अ फन एक्टिविटी इन क्लास। कि हमारे क्लास में एक फन एक्टिविटी था कल। सो एंड आई डिड रियली वेल इन इट। आई मिस यू अ लॉट एंड कांट वेट टू सी यू सून। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। कि अब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और एकदम भी वेट नहीं कर सकता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। योर लविंग सन और चिल्ड्रन, और बेटा आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आ जाइए। 5 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग दैट व्हाट डू एज डायरेक्टेड। कि जैसा आपको गाइड किया जा रहा है, डायरेक्टेड किया गया है, आपको उसी एंगल में करना है। सबसे पहले कह रहा है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में अब आपको एडजेक्टिव ढूंढना है। जैसे हिल है, माइन है, हाउस है, तो हम देख पा रहे हैं कि क्या है, ये सब नाउन है। लेकिन यहाँ जो बिग है, बिग, आई एम बिग बॉय, दिस इज अ वेरी बिग बैग, तो बिग हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, वही एडजेक्टिव है। नेक्स्ट कह रहा है कि चूज द करेक्ट एडजेक्टिव टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, ठीक है। सी इज अ गुड सिंगर, सी इज अ गुड सिंगर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अगेन है थर्ड नंबर, चूज द करेक्ट फ्रॉम द एडजेक्टिव टू द कंप्लीट द सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया है, सी इज द डैश स्टूडेंट इन द क्लासरूम। कैसी स्टूडेंट है वो? गुड है, बेटर है, बेस्ट है, गुडेस्ट है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा सी इज द बेस्ट स्टूडेंट, ऑप्शन सी, बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ये सुपरलेटिव डिग्री का है। गुडेस्ट कोई वर्ड नहीं होता है, इसलिए गुडेस्ट नहीं होगा। गुड एडजेक्टिव है, और बेटर कंपैरिजन है, जो दो के बीच में होगा, अमॉन्ग क्लास का नहीं होगा। क्लास के बीच में सुपरलेटिव डिग्री होता है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर इज सेइंग दैट राइट ऑल द फॉर्म्स ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो अब आपको यहाँ पे लिखना है, तो आप लोग क्या लिखेंगे? लॉन्ग, लॉन्गर, एट द लॉन्गेस्ट, ठीक है। एक एग्जाम्पल देके बताया है, एक आपको करना है, तो ये हमारा डन हो गया। अब अगला है चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब, ठीक है। मॉडल वर्ब भरना है, यू डैश ट्राई दिस केक, इट्स वेरी डिलीशियस।
Hmm. She is good singer. She is the best student in the classroom. And now, longer, longest. Okay. Choose the correct model verb. Model verb चुनना है. जैसे पहला दिया है. You dash. Try this cake. It's delicious. So your answer will be option A. Must. You must try this cake. Okay. Must. Now. Question number 2. You dash obey your parents. Must or should? करना चाहिए पेरेंट्स को. You must obey your parents. You should obey your parents. Again, we have must. Question number 3. She does speak English fluently. So your option will be B. Could. Fourth number is she may attend the party tonight. Identify the model verb. मॉडल वर्ब यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो मॉडल वर्ब दिख रहा है हमें. मे विल बी योर आंसर. मे. नेक्स्ट. आइडेंटिफाई द सिमिली. ओके. अब देखो सिमिली से आ गया है सवाल. फिगर ऑफ स्पीच से आ गया है. लिटरेरी टर्म्स. फिगर ऑफ स्पीच से सवाल है. द नाइट वॉज एज ब्लैक एज. सिमिली है. एज लगा हुआ है. ऑप्शन है स्नो, सनसेट, कॉल और द फ्लावर. तो नाइट ब्लैक है किसके जैसा. आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. कोल. ऑप्शन सी. नेक्स्ट है. व्हेन स्कूल लेट आउट फ्रॉम द समर आई फेल्ट एज फ्री एज. क्या. सिमिली का है इसलिए एज का यूज हुआ है. तो एज फ्री एज अ वर्ड. एक पंछी की तरह मैं फ्री महसूस करता हूँ. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. चलिए अब हमारा थर्ड सेक्शन जो कि लिटरेचर एरिया है, लिटरेचर सेक्शन है. राइट. कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. अब यहाँ पे 4 लाइंस दी गई है. 4 और 5 आपको क्या करना है, केयरफुली रीड करना है. नहीं, 4th नहीं है, ये 2 स्टेंजा में है, यानी कि 4 दूना 8 है. ठीक है, 2 स्टेंजा है यहाँ पे पोयम का. तो पोयम केयरफुली पढ़ लेना है, उसके बाद आंसर करना है. वेयर डिड द लिटिल बर्ड लिव. चलिए मैं ही पढ़ देती हूँ आप लोग के. I lived first in the little house and lived there very well. I thought the world was small and round and made of pale blue sail. I lived next to the little nest, nor needed any other. I thought the world was made to straw and nestled by my mother. तो एक वर्ड है जो अपने बारे में बता रहा है कि पहले कैसे मुझे एक छोटा सा घर में रहता था तो लगता था कि हमारा जो है वो घर कितना बड़ा है, इसी ब्लू शेल की तरह है. उस अंडे के अंदर की बात हो रही है. फिर जब वो घोंसले में आया तो कह रहा है कि ये दुनिया इतनी ही बड़ी है जितना ये स्ट्रॉ से बना हुआ घर है जो नेस्ट है. ठीक है. सवाल कह रहा है कि वेयर डिड द लिटिल बर्ड लिव. लिटिल बर्ड कहाँ रहता है, केज में, हाउस में, ट्री में और नेस्ट में. तो हम लोग सभी जानते हैं कि वो किस में रहता है. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेस्ट में रहता है. अगला है व्हाट डिड द स्पीकर थिंक द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ व्हेन दे लिव्ड इन द लिटिल हाउस. स्पीकर जो है क्या सोचता है, वर्ल्ड वाज मेड. जब छोटे से घर में वो रहता है तब क्या सोचता है, किस में रहता है वो, स्ट्रॉ में, ब्लू पेल सेल में और वुड और स्टोन में. सो वो जब एकदम छोटा सा जो घर होता है उसका वो क्या होता है, ब्लू शेल होता है ना, अंडे का जो अंदर जब वो रहता है तो वो होता है. आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट है व्हाट डिड द वर्ड थिंक द वर्ल्ड टू बी मेड ऑफ एट फर्स्ट. तो व्हाट डिड द वर्ड थिंक. अब वर्ड क्या सोच रहा है, द वर्ल्ड टू बी मेड ऑफ एट फर्स्ट. सबसे पहले किससे बना हुआ था उसका,
जो घोंसला था या जो उसका घर था, उसकी जो दुनिया थी। आंसर इज व्हाट डिड द वर्ड थिंक द वर्ल्ड टू बी मेड फॉर द फर्स्ट। सब किससे बना हुआ था पहले, सबसे पहले उसका घर तो स्ट्रॉ से बना हुआ था, स्ट्रॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ल्ड राउंड मीन। राउंड का मतलब क्या है इन द लाइन। एंड आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड। ठीक है, तो राउंड का यहाँ क्या मतलब है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर्कुलर। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8, can I read the following extract and the answer the questions that follow। ठीक है, the most important change for Ela was the new independence. Through her skills, she not only earned a regular income but also found joy in doing what she loved, and she proved that through her creations and that challenges can be turned into victory with focus, hard work, positivity and never giving up। तो ये जो है ईला के चैप्टर से है कि किस तरह ईला ने, जिनके की हाथ नहीं थे, और वो किस तरह अपने पैरों के सहारे ही वो मनी भी अर्न करती है और अच्छा खासा फेम भी गेन करती है वो बच्ची। अब यहाँ पे आपके सवाल बनेंगे। सवाल कह रहा है कि व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज फॉर ईला। ईला के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चेंज क्या था। ऑप्शंस आर गेनिंग फेम, फाइंडिंग न्यू फ्रेंड्स, गेनिंग इंडिपेंडेंस एंड मूविंग टू अ न्यू प्लेस। तो क्या उनको फेम पाना था, क्या उनको नए फ्रेंड्स बनाने थे, क्या था उनके लिए इम्पोर्टेंट। उनके लिए था गिविंग इंडिपेंडेंस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हाट डिड ईला अचीव थ्रू हर स्किल्स। अपने स्किल्स के जरिए ईला ने क्या क्या चीज़ें अचीव की। राइट, योर आंसर विल बी okay. What did Ela achieve through her skill? Your answer will be Ela achieved financial stability, personal satisfactions, and the ability to turn challenges into victories with focus, hard work, and perseverance। तो उन्होंने क्या किया है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को अचीव किया है, सेटिस्फेक्शन भी उनको अब मिल गया, और एबिलिटी टू टर्न चैलेंजेस इनटू विक्ट्री। सारी अपनी उस हार को उन्होंने विक्ट्री में बदल दिया है। हार्ड वर्क और परसर्वेंस से, उन्होंने अपने हट से, अपनी जिद से, उन्होंने कड़ी मेहनत से उसने जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड इंडिपेंडेंस मीन इन द पैसेज। इस पैसेज में इंडिपेंडेंट वर्ड का क्या मतलब है। योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए फ्रीडम टू मेक वंस ऑन डिसीजन, फ्रीडम टू मेक वंस ऑन डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डिड ईला कन्वे थ्रू हर क्रिएशन। अपने क्रिएशन के द्वारा वो कौन सा मैसेज है ईला कन्वे करवाना चाहती है, दूसरों तक पहुंचाना चाहती है। योर आंसर विल बी ईलाज क्रिएशन कन्वेड द मैसेज दैट चैलेंजेस कैन बी ओवरकम थ्रू डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड अ पॉजिटिव माइंडसेट। क्या वो कहती है कि अपना जो भी डिटर्मिनेशन है उस पर कायम बन के रहो, हार्डवर्क करो और पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, देन यू विल बी सक्सेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। एक्चुअली ये किसी बच्चे का क्वेश्चन पेपर है, काफ़ी गंदा कर रखे है बच्चे ने, कोई नहीं। राइट द आंसर ऑफ एनी 6 क्वेश्चंस
इन 40 वर्ड्स। 6 क्वेश्चन लिखने हैं 40 वर्ड्स के, 40 वर्ड्स में लिखना है। इट मीन्स कि 1 क्वेश्चन 40 वर्ड्स में लिखने हैं। पहला सवाल कह रहा है कि वाई आर द फीट ऑफ द चिल्ड्रंस एचिंग। योर आंसर विल बी, ठीक है, वाई आर द फीट ऑफ द चिल्ड्रन एकिंग, है ना। एक मतलब क्या होता है, दर्द करना, बच्चों के पैर को दर्द करना, क्यों हो रहे हैं दर्द। द फीट ऑफ द चिल्ड्रन आर एकिंग ड्यू टू कंटिन्यूअस वॉकिंग, रनिंग और लैक ऑफ प्रॉपर फुटवेयर विच कॉजेज स्ट्रेन एंड डिस्कम्फर्ट। बच्चों के पैर क्यों दुख रहे हैं, वो लगातार चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं और उनके पैरों में प्रॉपर वे में फुटवेयर नहीं है, तो ये सारे कॉज हैं उसके डिस्कम्फर्ट का। इसके चलते से बच्चों के पैर में दर्द हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल यू कंट्रोल योर ब्लड शुगर लेवल एंड बॉडी वेट। आप अपने बॉडी वेट और ब्लड शुगर लेवल को कैसे कंट्रोल रख सकते हैं। योर आंसर विल बी, ब्लड शुगर एंड बॉडी वेट कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू अ बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, अवॉइडिंग एक्सेसिव शुगर इनटेक, ज़्यादा चीनी नहीं खाना है, एंड मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो ब्लड शुगर को और वेट को कैसे कंट्रोल में रखना है, बैलेंस डाइट लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, अवॉइड करना है शुगर को, ज़्यादा नहीं खाना है और अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द लॉन्च ऑफ WHO योगा ऐप एंड टेल अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। WHO ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्यों लॉन्च किया है यम योगा ऐप। तो योगा ऐप इसने क्यों लॉन्च किया है। योर आंसर विल बी, द लॉन्च of the WHOM Yoga app highlights the global recognition of yoga as a tool for improving physical and mental health, promoting well-being and preventing lifestyle disease। देखो, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या है ये है बच्चों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO। इन्होंने यम योगा ऐप को क्यों लॉन्च किया है, तो इसलिए किया है ग्लोबल रिकग्निशन ऑफ योगा, योगा को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, एज अ टूल, एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है, इम्प्रूविंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, बॉडी के फिजिकल इम्प्रूव के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए इसको एज अ टूल की तरह से योगा को यूज़ करना है, प्रमोटिंग वेलबींग एंड प्रिवेंटिंग लाइफ स्टाइल डिजीज, की ज़िंदगी में कभी कोई रोग बीमारी ना हो, कोई डिजीज़ ना हो, उसको भी रोकना है, इसलिए योगा करना है। नाउ द फोर्थ वन, सिक्स क्वेश्चंस बनाने हैं, है ना, रिमेंबर इट। व्हाट इमोशंस आर कन्वेड थ्रू द पोएम वॉर मेमोरियल, ठीक है। व्हाट इमोशंस आर कन्वेड, को कैसा वाला इमोशंस है इस पोएम में, द वॉर मेमोरियल पोएम में कैसा वाला इमोशंस है जो पहुंचाना है, उस कन्वे किया जा रहा है पोएम के द्वारा, राइट। सो योर आंसर विल बी, द पोएम वॉर मेमोरियल कन्वेज इमोशंस ऑफ शोरो, दुख को, प्राइड को, ग्रेटिट्यूड को, धन्यवाद भी, फॉर द सेक्रीफाइसेस मेड बाय द सोल्जर्स इन वॉर, कि जो शहीद हो गए हैं युद्ध में, उन लोगों को किस तरह से उन पर सौरो दिखाया जा रहा है, प्राउड दिखाया जा रहा है और उनको ग्रेटिट्यूड दिया जा रहा है कि आप अमर हो गए देश को बचाते बचाते, आपको धन्यवाद। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज़ द एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट। तो ये क्या था, ये आंसर विल बी, द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम एम्स टू प्रमोट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, बाय इनकरेजिंग कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स एंड दी फॉस्टरिंग नेचुरल इंटीग्रेशन। तो ये सब क्या है, ये अलग अलग कल्चरल को इनकरेज करने के लिए है, बढ़ावा देने के लिए है, अलग अलग जो डिफरेंट स्टेट हैं तो इनको मिलाने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए
एक भारत श्रेष्ठ भारत का अभियान चलाया गया था। अगला है व्हाट इज 21 जून नॉन फॉर। 21 जून को क्यों जाना जाता है योगा डे के नाम से। व्हाट डू वी डू ऑन दिस डे, और उस दिन हम लोग क्या करते हैं। योर आंसर विल बी 21 June is celebrated as an International Yoga Day. On that day, people worldwide practice yoga to raise awareness about its benefits for physical and mental well-being. तो 21 जून को जो योगा दिवस मनाया जाता है और दूर दराज सभी लोग योगा करके ये अवेयरनेस फैलाते हैं कि इसके बहुत सारे बेनिफिट है फिजिकली भी और मेंटल भी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि 6 ही आप लोगों को लिखना है, मैंने यहाँ आप लोगों के लिए 7 कर दिया। ये 7 नंबर है, इसमें डोंट बी कंफ्यूज, 7 है, राइट। राइट द नेम ऑफ एनी 2 स्पाइसेस एंड देयर बेनिफिट्स। तो ये स्पाइसेस वाला चैप्टर से है, 2 स्पाइसेस का नाम भी लिखना है और उनके बेनिफिट्स भी लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए मैंने लिखा है टर्मरिक हैज़ एंटी फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज एंड बूट्स इम्यूनिटी। तो इसमें क्या होता है, एंटी फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होता है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। दूसरा है cinnamon, help in regulating blood sugar level and improve digestion। तो cinnamon दालचीनी क्या होता है, ये cinnamon होता है दालचीनी, दालचीनी जो क्या है, वो पेड़ों का स्टेम का बॉक्स होता है, पेड़ों की छाल होती है। ये किस काम में आता है, रेगुलेटिंग ब्लड शुगर को लेवल करता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गया है सवाल नंबर 10 एंड जो कि हमारा आखिरी सवाल भी है। राइट अबाउट ईला सचानी इन 80 वर्ड्स। या तो ईला सचानी के बारे में लिखना है 80 वर्ड में, या फिर लिखना है राइट द नेम ऑफ एनी 5 स्पाइसेस एंड राइट 2 लाइन्स अबाउट इट। ठीक है, मसाले के बारे में लिखना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन 1 में ईला सचानी 80 वर्ड लिखने हैं। ईला सचानी इज अ सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड perseverance. Through her skills, she not only earned a stable income but also gained confidence and independence. देखो, पहले तो वो जो बच्ची है ईला, उसके हाथ नहीं है, पैरों से पेंटिंग बनाती है और वो पेंटिंग को बेचती है। तो पेंटिंग जब उसका पैर से बना हुआ इतना खूबसूरत बन जाता है कि अच्छा खासा उनका इनकम हो रहा है और ना स्टेबल इनकम भी हो रहा है, गेन कर रही है कॉन्फिडेंस को कि चलो कुछ नहीं होते हुए भी अगर हम इतना कर पा रहे हैं तो उसमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ द कॉन्फिडेंट क्रिएट हो रहा है और उनके इंडिपेंडेंस को भी शो कर रहा है। सी डेमोन्स्ट्रेटेड दैट हार्ड वर्क, वो किसकी तरफ इशारा करती है, इधर हार्ड वर्क करती है वो बेचारी। डेडिकेशन को दिखाता है, पॉजिटिव माइंडसेट को दिखाता है, टर्न चैलेंजेस इनटू विक्ट्री, जो चैलेंजेस उसके पास था उसको वो जीत में बदल देती है। एंड हर क्रिएशन इंस्पायर अदर्स टू बिलीव इन देमसेल्फ एंड नेवर गिव अप डिस्प्यूट डिफिकल्टीज। कितनी सारी मुसीबतें आने के बाद भी वो गिव अप नहीं करती है और सारे डिस्प्यूट से डिफ़िकल्टीज से लड़ती हुई दिखती है। अब जो ऑप्शनल वाला था दोनों में से एक ही करना है, लेकिन आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू। चलिए 5 स्पाइसेस एंड देयर बेनिफिट्स बोला। सबसे पहले टर्मरिक, ये क्या है, हैज़ मेडिकल प्रॉपर्टीज बूस्ट इम्यूनिटी एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। दूसरा है cinnamon, ये क्या करता है, हेल्प्स कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल एंड इम्प्रूव्स मेटाबॉलिज्म। थर्ड है क्लोव, लौंग, हैज़ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज एंड इज गुड फॉर डेंटल हेल्थ। है ना, किसी के टीथ में पेन होता है तो लोग उसको एडवाइस देते हैं कि लौंग रख लो, लौंग लौंग रख लेने से क्या होगा, दर्द कम हो जाएगा, दैट इज क्लोव। और कार्डामम, कार्डामम कह रहा है कि एड्स डाइजेशन एंड फ्रेशनेस ब्रेथ। फिफ्थ वन है ब्लैक पेपर, इनहांस डाइजेशन एंड बूस्ट मेटाबॉलिज्म। चलिए 5 ही बोला गया था, देन हमने 5 को डिलीट किया है। ओके, वी हैव ऑलरेडी डन 5th एंड नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।
Thank you. Thanks for watching. And we will meet very soon with the another sample paper. Till then, thank you. Thanks again.